स्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में महाराज अम्बरीश का आख्यान चल रहा है। चतुर्थ अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने वर्णन करते हुए बताया महाराज जी कि महाराज अम्बरीश भगवान के प्रति परम भक्ति, योग, तपस्या और धर्म का पालन, तीनों वस्तुएं विशुद्ध रूप में विद्यमान थी। इसका परिणाम यह निकला कि समग्र विश्व ब्रह्मांड के प्रति उनकी असतमति हो गई। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, वैभव, ऐश्वर्य, सेना, खजाना आदि, यह सब मिथ्या है, असत है। यह बुद्धि उनकी बन गई, स्थिर हो गई। और महाराज के इस विशुद्ध भगवत प्रेम और वैराग्य का इतना प्रभाव पड़ा कि उनके राज्य के सारे मनुष्य स्वर्ग की इच्छा से भी रहित हो गए। स्वर्ग जाने की किसी को इच्छा नहीं रही और अकस्मात अपने आप भी सिद्धों को भी प्राप्त होने वाले दुर्लभ सुख भोग के पदार्थ उनके पास आने पर भी उनको कोई हर्ष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि भगवान के मंगलमय चरित्रों का चिंतन, श्रवण और कीर्तन, इसमें उनको इतना परम आह्लाद मिल जाता था कि उस आनंद के सामने बड़े से बड़े संसार के लोकांतर के विषयों को तुच्छ समझते। ऐसे महाराज एक बार 1 वर्ष तक द्वादशी व्रत का पालन करते हुए व्यतीत किया। कार्तिक मास में 3 दिन का उपवास करके पारण वाले दिन उन्होंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, गौ दान किया, वस्त्र अलंकार से अलंकृत किया, सुंदर भोजन। अतिथि के रूप में दुर्वासा जी आ गए। महाराज ने तुरंत दौड़ करके उनका स्वागत सम्मान किया, उनका पूजन करके भोजन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं स्नान नित्य कर्म करके अभी आ रहा हूँ, आप भोजन तैयार करवाइए। यहाँ तक हुआ था। अब आगे प्रतिनंद्य सता तद्यांचाम कर्तुम आवश्यकम गतः। महाराज अम्बरीश की प्रार्थना, यांचा माने प्रार्थना, महाराज भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, इस प्रार्थना का उन्होंने समर्थन कर दिया और आवश्यक नित्य कृत्य करने के लिए कह करके चले गए।
निमज्ज बृहध्यायन कालिंदी सलिले शोभे। श्री यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करके ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करने लगे। यहाँ तक हुआ। अब आगे मुहूर्ताधावशिष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति। महाराज बड़े चिंतित थे, अतिथि को निमंत्रित कर चुके थे, उनकी प्रतीक्षा में थे और द्वादशी तिथि रहते ही पारण कर लेना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि आधा मुहूर्त द्वादशी रह गई है, इसके भीतर पारण करना चाहिए। चिंतयामास धर्मज्ञो द्विजस्तद्धर्म संकटे। ऐसी स्थिति में महाराज बड़ी चिंता करने लगे। धर्म के ज्ञाता थे, सोचने लगे क्या करना चाहिए, क्या करें। द्विजस्तद्धर्म संकटे। गुणज्ञ शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के सामने उन्होंने यह संकट अपना रखा, बताया। ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्याम यदपारणे यत् कृत्वा साधु में भूयाद अधर्मो वा न माम स्पृशेत। महाराज ने प्रार्थना करते हुए कहा कि निमंत्रित करके ब्राह्मण का अतिक्रमण करने में दोष है। ब्राह्मण को छोड़ करके पारण किया नहीं जा सकता, दोष है। और द्वादशी तिथि रहते पारण न करने में भी दोष है। द्वादश्याम यद अपारणे, तो दोनों तरह से दोष है। अब क्या किया जाए। यत् कृत्वा साधु में भूयात। जो व्यवस्था हो आप लोग बताइए, जैसा आचरण करने से मेरा हित हो, कल्याण हो। अधर्मो वा न माम स्पृशेत। और अधर्म मेरा स्पर्श न करे, अधर्म मेरा स्पर्श न करे। ठीक है। धर्म संकट में वाह, अपना धर्म संकट ब्राह्मणों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यतो ब्राह्मणातिक्रमे दोषो अधर्म। ब्राह्मण को छोड़ करके पारण करना, भोजन करना दोष है, अधर्म है। और द्वादशी रहते रहते पारण न करना भी दोष है। व्रत वैगुण्यम, व्रत जो है दूषित हो जाएगा, वैगुण्य हो जाएगा। इसलिए यत् कृत्वा यस्मिन् कृते, क्या करना चाहिए जो करने से दोष न हो, अधर्म न प्राप्त हो। अम्भसा केवले नाथो करिष्ये व्रत पारणम। इस प्रकार से ब्राह्मणों के समक्ष निवेदन करके महाराज यह भी कहने लगे कि केवल जल के द्वारा भी मैं यदि पारण कर लूं, क्योंकि शास्त्र कहता है प्राहु अभक्षणम विप्रा यशितम नाशितम जयत। जल भक्षण कर लेना आशित भी है तो पारण भी हो जाएगा, और दूसरी तरह से वह आशित नहीं भी है, व्रत ही है। तो इस तरह से दोनों रक्षा हो जाएगी। जल पी लेने से व्रत का पारण हो गया और है ना, आशित नहीं होने से ब्राह्मण के प्रति अपराध भी नहीं हुआ। इस प्रकार से मंतव्य महाराज ने प्रस्तुत किया। वही कहते हैं एवं द्विजैषा विचारि निश्चिनोति। ब्राह्मणों के साथ विचार करके महाराज निश्चय करते हैं अम्भसा इति व्रतस्य पारणम समाप्तिम। जल पी लेने से व्रत की समाप्ति बन जाएगी तिथि के समय के अंतर्गत। और तद आशितम आहु आशितम चेति, वह जल का आशित होना आशित भी है और अनशित भी है, ऐसा श्रुति वचन है। श्रुतिश्च
अपो अश्नाति तन्नैवाशितम नैवानशितम इति। यह जो जल पान कर लिया जाता है यह अशित भी हो जाता है और अशित नहीं भी होता है। तो बीच का रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है। यह प्रार्थना करके और महाराज ने जल ग्रहण कर लिया। इत्यपप्राश राजर्षिश्चिन्तयन् मनसाच्युतम् प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह से राजर्षि अम्बरीश ने जल का प्राशन कर लिया। भगवान अच्युत का चिंतन स्मरण करते हुए जलपान कर लिया और दुर्वासा महर्षि के है ना नित्य कर्म समाप्त करके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः। दुर्वासा महर्षि नित्य कर्म संपन्न करके आ जाएं, उनको सादर भोजन करावें, इसी प्रतीक्षा में स्थित रह गए। प्रत्यचष्ट माने प्रत्यक्षात, प्रतीक्षा में स्थित हो गए। अब इसके बाद दुर्वासा यमुना कूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनंदितस्तस्य बुबुधे चेष्टितम् धिया। महर्षि दुर्वासा यमुना के तट से सारे आवश्यक कृत्य तर्पण आदि समाप्त करके लौट आए। महाराज के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया, चरण प्रक्षालन आदि व्यवहार किया गया। और क्योंकि वे ऋषि ही थे इसलिए महाराज ने जो पारण के नाम पर जल ग्रहण कर लिया था यह बात वे जान गए। धिया तच्चेष्टितम बुबुधे, जान गए और बस जान करके ही क्रुद्ध हो गए। मन्युना प्रचलत गात्रो भ्रकुटी कुटिलाननः बुभुक्षितस्य सुतराम कृतांजलिमभाषत। जैसे ही उनको ये मालूम पड़ गया कि इन्होंने पारण कर लिया है, तब मारे क्रोध के मारे उनका शरीर कांपने लगा। प्रचलत गात्रः, कांपने लगा। भ्रकुटी कुटिलाननः, उनकी दोनों भ्रकुटियां टेढ़ी हो गईं और इस तरह से उनका मुखारविंद बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। एक बात और थी, बुभुक्षित शशुतराम कृतांजलिमभाषत, भूखे भी थे, है ना, 12 बज रहा था, तो इसलिए भूख में और ज्यादा क्रोध आ जाता है। बुभुक्षित शशुतराम कृतांजलिमभाषत। अब उस क्रोध के आवेश में है ना वे महाराज से कहने लगे। क्रोध के आवेश में विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रचलत कंपमानम गात्रम यस्य, क्रोध के आवेश में उनका शरीर कांपने लगा था। भ्रकुटीभ्याम कुटिलम आननम यस्य, दोनों भ्रकुटियों के टेढ़ी होने से मुखारविंद भी भयानक हो गया था। वे क्या कहने लगे, पहले दूसरे लोगों की ओर देख करके, अहो अस्य नृशंसस्यो दिस्योन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णु अभक्तस्य ईशमानिनः। अरे देखो यह कितना नृशंस है। श्रीयोन्मत्तस्य पश्यत, ये धन संपत्ति से उन्मत्त हो गया है, इसका आचरण जरा आप लोग देखिए। धर्म व्यतिक्रमं विष्णु अभक्तस्य ईशमानिनः, इसका धर्म का उपेक्षा, व्यतिक्रम धर्म की उपेक्षा। देखो यह अपने को भगवान विष्णु का भक्त कहता है
और इस प्रकार से धर्म का अनादर भी कर रहा है। ईशमानिनः, अपने को बड़ा समर्थ मानने वाला है, अहंकारी है। देखो इसका अधर्माचरण। अब कहते हैं क्या है, क्या बात है? तो कहते हैं यो माम अतिथि मायातम आतिथ्येन निमंत्र च, जिस इसने अम्बरीश ने अतिथि के रूप में मेरे आने पर और आतिथ्य के लिए इसने मुझे निमंत्रित भी किया, और निमंत्रित करने के बाद मुझको भोजन कराए बिना अदत्वा भुक्तवांस तस्यो सद्यस्ते दर्शये फलम, बिना मुझे भोजन कराए अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन कर लिया। अब शीघ्र ही फिर अम्बरीश की ओर देख करके कहने लगे, हे राजन, शीघ्र ही मैं इसका फल तुमको दूंगा, ते फलम दर्शये। ठीक है नहीं। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जराम रोष विदीपितः तया सा निर्ममे तस्मै कृत्याम कालानलोपमाम। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने कह करके और रोष विदीपिता, क्रोध के मारे में तमतमाए हुए थे, जल रहे थे, उन्होंने एक जटा उखाड़ ली अपने सिर से और उसी जटा के द्वारा तयासा निर्ममे तस्मयी कृत्याम काला नलोपमाम, है ना, काल रूपी अग्नि, कालाग्नि के समान एक कृत्या की रचना कर दी संकल्प के द्वारा। कृत्या तैयार हो गई और छोड़ दिया उसको। तामापतंतीम ज्वलतीम अशिहस्ताम पदा भुवम वेपयंतीम समुद्वीक्षो न चचाल पदानृपः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कृत्या चल पड़ी महाराज की ओर तेजी से। ज्वलतीम अशिहस्ताम, वह आग की तरह से, ज्वाला की तरह से जल रही थी, ऊपर से नीचे तक ज्वाला थी, हाथ में तलवार लिए हुए थी। उसके चलने से पृथ्वी कांप रही थी। पदा भुवम वेपयंतीम, उसके चलने के पद के आघात से पृथ्वी कांप रही थी, डोल रही थी। समुद्वीक्ष न चचाल पदान्नपः, उस कृत्या को महाराज ने देखा किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, न तो भागे न घबराए, एक टक भी इधर से उधर नहीं हुए। आप देखिए, प्राग्दिष्टम भृत्यरक्षायाम पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्याम ताम चक्रम क्रुद्धा हिमिउपावकः। पीछे वर्णन किया जा चुका है कि श्री भगवान ने महाराज की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। भृत्य रक्षायाम महात्मना पुरुषेण प्राग्दिष्टम चक्रम, जो सुदर्शन चक्र भगवान के द्वारा नियुक्त कर दिया गया था, इनकी देखभाल रखना भगवान की आज्ञा से सुदर्शन चक्र रक्षा करते रहते थे। ददा कृत्याम ताम चक्रम क्रुद्धा क्रुद्धा हिमिउपावकः, भगवान के द्वारा नियुक्त सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला करके राख बना दिया। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे अग्नि क्रोध से आविष्ट सर्प को जला करके राख बना दे, ऐसे ही भगवान के द्वारा नियुक्त सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला दिया। क्रुद्धम अहिम पावको ददा दावाग्नि, दावाग्नि जैसे क्रुद्ध हुए सर्प को राख बना देती है, ऐसे ही
चक्र ने कृत्या को दग्ध कर दिया। आप देखिए, तद अभिद्रवदुद्वृक्ष स्वप्रयासम च निष्फलम। कृत्या को जलाने के बाद शास्त्र का नियम है, किसी के प्रति अभिचार जो किया जाता है, तो अगर किसी कारण से अभिचार सफल नहीं होता तो अभिचार करने वाले पर वह टूट पड़ता है। तो कृत्या तो खैर जल ही गई, किंतु अब कृत्या तो लौट करके आएगी नहीं, किंतु अभिचार जो किया गया कृत्य था दुर्वासा ऋषि का, उनको दंड देने के लिए भगवान का चक्र ही इनके पीछे पड़ गया। तद अभिद्रवत उद्वीक्ष, दुर्वासा जी ने देखा कि अरे कृत्या को जला करके यह चक्र तो मेरी ओर चला आ रहा है। और एक तो ये देखा अश्वप्रयासम च निष्फलम, और अपना प्रयास जो उनका था कृत्या के द्वारा दुर्वासा जी अम्बरीश को भस्म कर देना चाहते थे, वो तो हुआ नहीं, प्रयास निष्फल गया, उल्टे चक्र ही उनकी ओर आने लगा। दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राण परीक्षया। अब तो दुर्वासा भयभीत हो गए, अपने प्राणों को बचाने के लिए, प्राण बचाने की इच्छा से चारों दिशाओं में भागने लगे, भाग चले। निष्फलम उद्वीक्ष, दुर्वासा जी का जो प्रयास था कृत्या के द्वारा हम भस्म कर देंगे अम्बरीश को, वह प्रयास निष्फल देखा और चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखा तो भागने लगे। और कहते हैं कि तम अन्वधावत भगवद रथांगम दावाग्निरुद्धूत शिखो यथाहिम तथानुशक्तम सुनिरीक्षमाणो गुहाम विविक्षु प्रससार मेरो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का वह रथांग माने चक्र उन दुर्वासा के पीछे पड़ गया, पीछा करने लगा। दावाग्निरुद्धूत शिखो यथाहिम, जैसे कोई दावाग्नि से उठने वाली ज्वाला किसी सर्प के पीछे पड़ जाए जलाने के लिए, वैसे ही भगवान का वह चक्र प्रज्वलित होकर के दुर्वासा के पीछे लग गया अग्नि ज्वाला की तरह। तथानुशक्तम मुनिरीक्षमाण, मुनि दुर्वासा ने जब देखा कि अरे यह तो सीधे मेरी ओर ही आ रहा है, मैं जिधर जाता उधर आ जाता, घूम जाता है, मुड़ जाता है, ऐसा देखा दुर्वासा जी ने। तब अपने को बचाने के लिए मेरोह गुहाम विविक्षु प्रससार, सुमेरु पर्वत की गुहा में जा करके अपने को छिपा लूंगा मैं, इसलिए बड़ी तेजी से भागे। और देशो नभः, अच्छा ठीक है, अनुशक्तम प्रस्तः संशक्तम, भाग रहे थे, पीछे देख लेते थे, तो जब भी पीछे देखते तो उनको यही दिखाई पड़ता सुदर्शन चक्र पीछे लगा हुआ, पीछे लगा ही हुआ है, यह देख करके घबरा गए। मेरोर गुहाम विविक्षु अधावत, मेरू पर्वत की गुहा में जाकर के मैं प्राण बचाऊंगा, इसलिए भागे बड़ी जोर से। दिशो नभाक्ष्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालांश्च त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दुर्वासा सभी दिशाओं में, आकाश में, सभी जगह, सारे भूमंडल में, पाताल लोक में, सात नीचे के विवर अतल वितल आदि, समुद्रान, समुद्रों के भीतर,
सभी लोकांतरों में सपालांश त्रिदिवम गताशा, सभी लोकपालों के पास गए और त्रिदिव माने स्वर्ग लोक भी गए। किंतु यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श, जहाँ जहाँ भी भाग करके दुर्वासा जी पहुँचते थे वहीं वहीं सुदर्शन को अपने पीछे लगा हुआ देखा। दुष्प्रसहम सुदर्शनम ददर्श, ये हालत आई। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये प्रसंग भगवान की लीला की महिमा का है। यहाँ पर महर्षि दुर्वासा जी के द्वारा जो ये प्रसंग उपस्थित किया गया है महाराज के समक्ष, तो असल में ये भगवदीय संकल्प के अनुसार इससे भगवान की महिमा और भगवान के भक्त की महिमा यहाँ प्रकट की गई है। भगवान के भक्त अम्बरीश जैसे इतनी ऊंची स्थिति होते हुए भी देखिए धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कितनी प्रगाढ़ निष्ठा रखते थे। पीछे पूरा वर्णन आ गया है। अच्छा, अब उनको जो है ऐसी स्थिति में पारण का समय निकल जाएगा, है ना, वे तो वास्तव में कर्मकांड के क्षेत्र से ऊपर उठे हुए थे, किंतु फिर भी उनमें इतनी दृढ़ता और निष्ठा थी, है ना, भगवान के प्रेम के साथ साथ में धर्म में कहीं पर भी वे कभी कोई त्रुटि नहीं होने देना चाहते थे। ऐसी परम स्थिति को प्राप्त थे। तो एक बात तो यह कि भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त होते हुए भी उनका जीवन किस प्रकार से धर्म की निष्ठा से संपन्न बना हुआ है, और वह धर्म निष्ठा ही उनके सारे राज्य के प्राणियों को प्रभावित किए हुए थी। इसलिए वे भी भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुके थे। धर्मनिष्ठा ही असल में भगवत प्रेम का अवतरण कराती है। तो ऐसे महाराज जो हैं किसी प्रकार से दंड के पात्र नहीं थे। फिर उन्होंने जो शास्त्र वचन है उस विकल्प को भी सामने रखा, स्वयं ब्राह्मणों से विद्वानों से परामर्श लिया। कोई अभिमान में आकर के कि हम भगवान के भक्त हैं तो जो चाहें सो करें, ऐसा नहीं किया। किंतु इतने पर भी दुर्वासा जी ने अपने कोप का प्रयोग कर दिया, क्रोध कर दिया। तो यहाँ पर दुर्वासा जी ने असल में क्रोध का प्रयोग क्यों किया, यही बात यहाँ ध्यान देने की है। दुर्वासा जी कोई सामान्य ऋषि महर्षि नहीं है, भगवान रुद्र के अवतार, रुद्रांशावतार है ना। रुद्र भगवान तो साक्षात भगवान ही हैं। तो भगवान जो हैं भक्तों के पोषक होते हैं, रक्षक होते हैं, शत्रु थोड़े होते हैं। किंतु यहाँ भगवत भक्त की महिमा और भगवान की महिमा को का प्रकाशन करने के लिए स्वयं वह एक तरह की निंदा अपने ऊपर ओढ़ करके भी यह लीला कर रहे हैं। यद्यपि इससे यही तो होगा कि अरे दुर्वासा जी ने ऐसा किया, किंतु वह निंदा सह करके भी भगवान की महिमा और भगवान के भक्त की महिमा प्रकट हो, प्रख्यात हो, संसार के लोगों को मालूम पड़े, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके। नहीं तो बताइए, जब वो भोजन का समय था उस समय तो आए अकस्मात एदृच्छया, वहां पीछे आया है ना कि अब बस भोजन ही करना था, सब कुछ हो गया था, तब तक आ गए। और फिर महाराज ने प्रार्थना किया। अब आने पर प्रार्थना न करिए तो हो नहीं सकता, नित्य कर्म करने चले गए। वहां से आने में विलंब किया,
सारे क्रियाकलाप असल में जो हैं उसी लक्ष्य को लेकर के दुर्वासा जी के हो रहे हैं। अच्छा, फिर आने के बाद भी उनको तो जो है चरित्र प्रकाशित करना था ना, कोई प्रश्नोत्तर भी नहीं किया कि क्यों तुमने ऐसा किया, अपने से क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए और कृत्य उत्पन्न कर दी। तो इस तरह से ये सारा कृत्य जो है भक्त और भगवान की महिमा को प्रकट करने के लिए लीला रूप है। आप देखिए माने स्वयं दुर्वासा जी रुद्र के अवतार, एक तरह से लोक निंदा और समझदार तो खैर निंदा नहीं करेंगे, किंतु ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता है कि ठीक नहीं किया। तब कहते हैं अलब्धनाथ सायदा कुतश्चित संत्रस्त चित्तोरणमेषमाण देवं विरिंचम समगाद्वितातस्त्राह्यात्मयोने जित तेजसो माम। देखिए, आप भगवान का सारा लीला चरित्र प्रकट कर रहे हैं। जब उनको कोई भी रक्षा करने वाला नहीं मिला स्वर्गलोक तक में भी, कुतश्चित अलब्धनाथ, तब संत्रस्त चित्त, और चित्त उनका बड़ा घबराया हुआ था, अब हमको जला डालेगा चक्रिया। अरणमेषमाण, अरण माने शरण, कोई हमको निर्भय कर दे, रक्षा कर दे, इसी इच्छा से भागे चले जा रहे थे। तब अंत में उन्होंने सोचा देवम विरिंचम समगाद विधाता, ब्रह्मा जी के लोक में गए, त्राह्यात्मयोने जित तेजसो माम, और जा करके वहां प्रार्थना करते हुए चिल्ला करके कहने लगे, हे आत्मयोनि ब्रह्मा जी, हमारी रक्षा करो। किससे रक्षा करना है? अजित तेजसो माम, अजित भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा कीजिए। ये जाकर के कहा। अरणम एषमाण, शरणम इच्छन, शरण चाहते थे। अजित तेजसो हरेश चक्रात, भगवान के चक्र से मेरी रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी क्या जवाब देते? ब्रह्मवाच कहते हैं कि स्थानम मदीयम सह विश्व में तत्क्रीडावसाने द्विपराध संगे भ्रूभंग मात्रेण ही संधिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। हे ब्रह्मन, आप जो कह रहे हो जरा समझो बात को। जिन कालात्मा भगवान के भ्रूभंग मात्र से, भ्रकुटी टेढ़ी होने मात्र से, जब भगवान संसार को प्रलय करना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, कालात्मा भगवान, तो जिन भगवान के भ्रूभंग मात्र से, है ना, यह मेरा ब्रह्मा का स्थान और सारा विश्व भी, विश्व के सहित, कहते हैं किस समय ऐसा करते हैं? क्रीडा अवसान है, जब भगवान के क्रीडा का अवसान होता है, खेल खत्म करके शयन करना चाहते उस समय। तो कितना समय होता है? द्विपरार्ध संगे, दो परार्ध ब्रह्मा जी की आयु है ना, दो परार्ध संज्ञा वाली आयु। उस समय भगवान क्रीडावसान के समय विश्व के सहित मेरे स्थान को भ्रूभंग मात्र से जला डालते हैं, ओझल हो जाता है। तिरो भविष्यति यश भ्रूभंग मात्रेण, जिनके भ्रगुटी टेढ़े करने मात्र से, है ना, गायब हो जाता है, लीन हो जाता है। एतत् सर्वं यस्य भ्रूभंग मात्रेण तिरो भविष्यति, यह सारा विश्व प्रपंच जिन भगवान के भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से छिप जाता है, तिरोहित हो जाता है। कदा, किस समय होता है? क्रीडा या अवसाने, भगवान जब क्रीडा को समेटना चाहते हैं अवसान में। तदपि कदा, तो भगवान क्रीडा का अवसान कब करते हैं?
तो द्विपरार्थ संगे काले, दो परार्थ आयु मेरी बीत जाने के बाद। दूसरी बात, अहम भवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेषु सुरेश मुख्या सर्वे वयम यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्यर्पितं लोकहितं बहामः। देखो ऋषिवर, मैं ब्रह्मा, भाव शिव जी, दक्ष और भृगु आदि प्रधान प्रजापति, प्रजेश भूतेषु सुरेश मुख्या, प्रजापतियों में, भूतेश्वरों में, देवताओं में जो मुख्य हैं, सर्वे वयम नियमम प्रपन्ना, हम सभी के सभी उन्हीं भगवान के नियम की शरण में रहने वाले हैं, उनकी आज्ञा से इधर उधर हो नहीं सकते। मूर्ध्यर्पितं लोकहितं बहामः, भगवान ने जिस नियम में हमको लगा रखा है, हम उनके आज्ञा को अपने सिर में धारण कर लेते हैं और अपने सिर में धारण करके लोक हित में लगे रहते हैं, संसार का कल्याण करते रहते हैं। ये तो हमारी स्थिति है। ठीक है। अतो वयम सर्वे यश नियमम आज्ञाम प्रपन्ना है कि प्रपन्ना प्राप्ता, इसलिए हम सभी लोग जिन भगवान के आज्ञा के अधीन हैं, है ना, प्रपन्ना प्राप्ता संतो लोकहितम यथा भवत्येवं तन्नियमं मूर्ध्यर्पितं बहामः। जिस तरह से लोक का हित हो, उसी तरह से भगवान की आज्ञा रूपी नियम का सिर में धारण करके पालन करते रहते हैं, आज्ञा का पालन करते रहते हैं। अतः तद भक्तद्रोहिणम त्वाम रक्षितुम न समर्थो अहमिति शेषः। इसलिए उन्हीं भगवान के भक्त से द्रोह करने वाले तुम्हारी रक्षा करने में हम समर्थ नहीं हैं। यह तदो नित्य संबंधात, कहते ये वाक्य शेष कहाँ से निकाला? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यत और तत् शब्द सर्वनाम वाचक हैं, इनका नित्य संबंध है ना। यत माने क्योंकि हम ऐसे हैं इसलिए जो तुम चाह रहे हो कि हम भगवान के विरोध में रक्षा करें, ये हमसे नहीं हो सकता। प्रत्याख्यातो विरिंचेनो विष्णु चक्रोपतापितः दुर्वासा शरणं व्यासः सर्वं कैलासवासिनम्। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने तो इनकार कर दिया, भाई हमारे बस का नहीं है ना। और दुर्वासा जी भगवान के चक्र से जल रहे थे, संतप्त हो रहे थे, और ब्रह्मा जी ने तो मना कर दिया। तब दौड़ करके दुर्वासा शरणं व्यासः सर्वं कैलासवासिनम्, कैलाश में जो भगवान शिव निवास करते वहां आ गए रक्षा करने के लिए। श्री रुद्रवाच, उनसे भी जा करके दुर्वासा जी ने अपना क्लेश सुनाया और रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र क्या कह रहे हैं? वयम नतात प्रभवाम भूमि यस्मिन् परेण्ये त्यज जीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हि दृशाः सहस्रशो यत्र वयम भ्रमामः। भगवान शिव कहने लगे कि ऋषिवर, ये तो भगवान भूमा हैं, परमात्मा ब्रह्म है ना, उन्हीं में परे अन्य बड़े से बड़े जीव ब्रह्मा आदि और अन्य छोटे से छोटे जीव और कोष उनके देह है ना, उन्हीं भगवान रूप अधिष्ठान में समय होने पर प्रकट हो जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और कहते हैं ये तो एक तरह का हम देख रहे हैं, तुम देख रहे हो, इतना ही नहीं है,
ईदृशा सहस्रशः, इस प्रकार के अगणित ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड प्रगट होकर के लीन होते रहते हैं। यत्र वयम भ्रमामः, वे कितने ब्रह्मांड लीन हो गए, कितने प्रकट हो रहे हैं, इस बात की जानकारी करने में हम लोग भी भ्रमित बने रहते हैं। श्री रुद्रो भी प्रत्याचष्टे, रुद्र भगवान भी निषेध कर रहे हैं। वयमित चतुर्दिक 4 श्लोक। भूमि माने महत, भूमा महत ब्रह्म को कहते, वैदिक शब्द। महत माने ब्राह्मण, है ना। महत्व में वाह, भगवान में महत्व क्या है, उसी को कहते हैं। यस्मिन परमेश्वरे, है ना, जिन परमेश्वर महत्व में ब्रह्म, है ना, अजा ब्रह्माण, है ना, ब्रह्मा अनेकों बहुवचन है। एव जीवा, वे ही, क्यों जीव भी तो अजन्मय है। अजन्माना जीवा, तेषां कोशा, उनके कोश, उपाधिभूत शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ब्रह्मांड विग्रह, ब्रह्मांड रूप विग्रह, ईदृशाः दृश्यमान ब्रह्मांड प्रमाणाः, जैसा ब्रह्मांड हमको आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार के, इसी प्रमाण वाले अन्य की भवन्ति जायन्ते नश्यन्ति च, और भी बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यत्र येषु ब्रह्मांडेषु लोकेशाभिमानिनो वयं भ्रमामः, है ना। इन ब्रह्मांडों में हम लोग रुद्रादि लोकों के ईश्वर का अभिमान लेकर के घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा, अहम सनत कुमारस्यो नारदो भगवानजः कपिलोपांतरतमो देवलो धर्म आसुरी। देखो दुर्वासा जी, मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल जी, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी नाम के ऋषि, मरीचि प्रमुखाश्चान्य सिद्धेशा पारदर्शिनः, मरीचि जिनमें प्रमुख हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, और दूसरे सिद्धेश्वर जो पारदर्शी हैं, तत्वज्ञ हैं। वेदामना वयम सर्वे यन्मायाम मायाव्रताः, है ना। ये सब के सब हम सब जिन भगवान की माया से आवृत बने हुए हैं, और उन भगवान की माया के खेल को नहीं जानते, हम कोई भी नहीं जानते। ननु सर्वज्ञस्य तव भ्रमः कुतः, टीका में कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो शिव सर्वज्ञ हैं, रुद्र हैं, आपको भ्रम कैसे। कहते अरे तुम क्या जानो। फिर गिनाते हैं ये सब अपने से लेकर के ब्रह्मा, सनत कुमार, नारद, ये जो पारदर्शिना सर्वज्ञाति यस्य मायाम न विद्मः, ये सब जो हैं, हम कोई भी भगवान की माया की महिमा के विलास को नहीं जानते। तस्य विश्वेश्वरस्येदं सत्सं दुर्विषहं हीनः तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति। उन्हीं भगवान विश्व के नियंता का यह शास्त्र है सुदर्शन चक्र, और यह बड़ा दुर्विषह है, हम लोग इसको छू नहीं सकते। इसलिए तमेव शरणं याहि, तुमको युक्ति हम बताते हैं कि तुम चारों ओर से हट करके उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। हरिस्ते संविधास्यति, है ना। ऐसे भगवान जिनका इतना, है ना, अनिर्वचनीय प्रभाव है, वे भगवान तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे, ये तो मैं विश्वास से कहता हूँ। शिव जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है, टीका नहीं है।
ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ। अब भगवान रुद्र से भी निराश हो गए दुर्वासा जी। बड़ी बड़ी हस्तियां तो यही हैं, अब कौन है इनके सामने। अब तो वे भगवान शिव की बात मान करके विष्णु भगवान के धाम को चले गए। विकुंठाख्यम यदध्यास्ते श्रीनिवासा श्रीयासः, भगवान का जो वैकुंठ नाम का धाम है, जहाँ पर श्रीनिवास लक्ष्मी जी के साथ जहाँ निवास करते हैं, ठहरे हुए हैं, वहाँ पहुँचे। संदयमानोजित शस्त्र बन्हिना तत्पाद मूले पतितः सबे पथुः, आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृतागसम मावहि विश्वभावन। दुर्वासा जी है ना, भगवान के सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जल रहे थे। संदह्यमाना अजित शस्त्र बन्हिना, अजित भगवान के शस्त्र रूपी अग्नि से उनका सारा अंग जल रहा था। ऐसे दुर्वासा जी पहुंच गए वैकुंठ धाम में। तत्पाद मूले पतितः सबे पथुः, शरीर कांप रहा था उनका, थक भी गए थे और भगवान के चरणों में गिर पड़े जा करके। और क्या कहा, आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो, है ना, भगवान के कई संबोधन, हे अच्युत, हे अनंत, हे सदीप्सित। सदीप्सित माने सताम सज्जना नाम ईप्सित यह, सत्पुरुषों को यही भगवान ईप्सित हैं, अभिलषित हैं कि ये मिले, इनका दर्शन मिले, इनके चरण मिले। तीन नाम हो गए। हे प्रभो, है ना, कृतागसम मावहि विश्वभावन, मैंने अपराध किया है। हे विश्वभावन, आप तो सारे विश्व की रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। जब सारे विश्व की आप रक्षा करते हैं तो मैं भी विश्व में हूँ, मेरी भी रक्षा कीजिए। और कहते हैं, साथ में कहते हैं कृतागसम, मैंने अपराध किया है, पाप किया है, अधर्म किया है। ये पहले कह रहे हैं, रक्षा की प्रार्थना पीछे, पहले मैंने अपराध किया है। हे सतामीप्सित मां माम आवपाही, हे सत्पुरुषों के द्वारा अभिलषित भगवान, आप मेरी रक्षा करो। तो है ना, अब फिर ये हुआ कि भाई खोल करके बताओ क्या मुसीबत है, क्या रक्षा चाहते हो। तो कह रहे हैं, अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम, विदेहितस्यापचितिम विधातर मुच्चेत यन्नाम निदते नारकोपी। देखिए, जब भगवान का दर्शन किसी को हो जाता है तो उसको सारा तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, उदित हो जाता है। तो भगवान का दर्शन होते ही उनको मालूम पड़ गया कि मुझसे यह अपराध हुआ है, यथार्थ का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, तब तक उतना नहीं था। अजानता में परमानुभावम, इसलिए अब निर्मल हृदय से कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके है ना परम प्रभाव को, महिमा को मैं जान नहीं पाया। अजानता, कुछ नहीं जानता था, इसलिए कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम, मैंने अपराध कर डाला, पाप कर डाला। किसका पाप कर डाला? भवतः प्रियाणाम, आपके प्रियजनों का, भक्तों का। भवतः प्रियाणाम, भक्तों का अपराध कर डाला मैंने, आपके प्रभाव को न जानने के कारण। इसलिए विधेहितस्यापचितिम विधाता, हे संसार के विधाता रचयिता, आप उसकी शांति कर दीजिए, है ना। तो कहते हैं कि अरे हम इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं, मुच्चेत यन्नाम निदते नारकोपी,
जिन आपका केवल नाम ले लेने से नरक पहुंचा हुआ जीव भी मुक्त हो जाता है, ऐसे आप जो हैं स्वयं चाहेंगे तो मेरे अपराध को मुक्त से मुक्त कर देंगे, क्षमा कर देंगे। अपराधम निवेदन प्रार्थयते, अपराध बताते हुए दुर्वासा जी प्रार्थना कर रहे हैं। अजानता इति अघम दुखम, आप जो है मेरे दुख को दूर कर दीजिए। अपचितिम निष्कृतिम, है ना, माने उसका निराकरण। मद भक्त द्रोहे निष्कृतिम न पश्यामीति, किंतु भगवान की ओर से अगर यह आक्षेप किया जाए कि भाई देखो तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, भक्त का अपराध किया इसलिए मैं क्षमा कैसे कर सकता हूँ। निष्कृतिम न पश्यामि, जिसका अपराध वही करे मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई उपाय नहीं दिखाई देता। कह रहे हैं कि कोई उपाय मुझको दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं कि उपाय हो तो भी मैं न करूं, उपाय दिखता तो मैं करता, उपाय दिख ही नहीं रहा। देखिए एक एक बात कितनी गहरी है। यश तव, तो इस पर कहते हैं दुर्वासा जी कि यश तव नाम कीर्तते नरकस्थो विमुच्यते, भगवान आपका नाम कीर्तन कर लेने से, एक बार नाम ले लेने से नरक में स्थित प्राणी भी मुक्त हो जाता है। तस्य तव किम अशक्यमिति भावः, ऐसे आपके लिए क्या अशक्य है, अर्थात कुछ भी अशक्य नहीं है। श्री भगवान वाच, आप भगवान कहते हैं। देखिए भगवान भक्त को कितना चाहते हैं, भक्त भगवान को कैसे चाहता है वो तो हो गया। अब भगवान के उद्गार भक्त के प्रति क्या होते हैं यह बात बता रहे हैं स्वयं भगवान के मुख से, है ना। क्योंकि दूसरा किसको कौन कितना चाहेगा दूसरा क्या जानेगा, दूसरा क्या बतावेगा। अपने को पता चलता है कि हम कितना प्रेम करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। देखो ब्राह्मण देवता, मैं भक्त के पराधीन रहने वाला हूँ, माने स्वतंत्र तो हूँ किंतु भक्त के मामले में मैं अस्वतंत्र जैसा हूँ, इव अस्वतंत्र इव हूँ, है ना, पराधीन हूँ। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय, साधुओं के द्वारा मेरा हृदय पकड़ लिया गया है, साधुओं के द्वारा मेरा हृदय पकड़ा हुआ है, ग्रस्त है। भक्त साधु, भक्त साधुओं के द्वारा मेरा हृदय पकड़ा हुआ रहता है ना। इसलिए मैं भक्त जन प्रिय, भक्त जनानाम प्रिय, भक्त जन प्रिय अथवा भक्त जना प्रिया यश, भक्त जन जिनको प्रिय हैं ऐसा मैं हूँ, या भक्त जनों को मैं ही प्रिय हूँ, दोनों तरह का समास होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी समस्या ये है, मैं तो भक्त के अधीन रहता हूँ, है ना, और सब जगह स्वतंत्र हूँ, भक्त के मामले में मैं परतंत्र जैसा हूँ, क्योंकि भक्त हृदय साधु है ना मेरे हृदय को अपने अधीन बनाए रखते हैं, उनके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये भगवान कहते हैं। अब ये सब बातें भगवान जब कह रहे हैं तो दुर्वासा जी की भी आंख खुल रही है। ना हम आत्मान माशासे मद भक्त साधुवीर बिना श्रियम चात्यंतिकी ब्रह्मण येषाम गतिरहम परा। देखिए भगवान कहते हैं कि देखो मैं अपने को भी नहीं चाहता, पसंद करता हूँ, स्प्रिया करता हूँ,
अपने से भी। साधुओं के बिना, है ना, जो मेरे भक्त साधु हैं उनको छोड़ करके मैं अपने की भी स्प्रिया नहीं करता हूँ। श्रियम चात्यंतिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। माने अपने लिए निषेध करते हैं और कहते हैं कि जो भगवती लक्ष्मी जी है ना, आत्यंतिकी, जो अनन्य प्रिया है मेरी, कोई आश्रय जिनके लिए और है नहीं, जिनके लिए मेरे अलावा कोई आश्रय नहीं, ऐसे ये शाम गतिरहं परा, ऐसे उन भक्तों की परागति मैं ही हूँ। तो फिर भला बताओ कि मैं, है ना, उनको छोड़ करके अपनी चिंता कैसे कर सकता हूँ। इतना प्रेम भगवान कथन कर रहे हैं। ये तो बहुत प्रसंगों में आया है, बलि के प्रसंग में भी आ चुका है। अब कारण बता रहे हैं कि कोई पूछे कि भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं भक्तों से, तो कारण बता रहे हैं। ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। देखो तुम भी साधक हो, ऋषि हो, तपस्वी हो, तुम ही बताओ, ये मेरे भक्तजन पत्नी, दारा, आगार, घर, पुत्र और आप माता पिता, प्राण, धन, है ना, और परम गति, है ना, इस सब को छोड़ करके माम शरणम याता, मेरी शरण में आ जाते हैं। तो तुम ही बताओ कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे, तो मेरी हिम्मत उनको त्यागने की कैसे पड़ सकती है। कोई मतलब ही नहीं है। इमं परम च लोकम हित्वा, इस लोक और परलोक कुछ भी और कोई वस्तु चाहते ही नहीं है। ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान मिले हुए ही समझिए। और मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत स्त्रियः सत्पतिं यथा। देखो साधु पुरुष जो हैं मुझ में ही अपने हृदय को बांधे रहते हैं। मयि निर्बद्ध हृदय यही थे, मयि निर्बद्ध हृदया, और इसीलिए साधवा समदर्शना, भगवान के अलावा और सब जगह समान दृष्टि रखते हैं। मान करो तो, अपमान करो तो, पूजा करो तो, अपमान करो तो, समदर्शना। ऐसे जो साधु भक्त हैं वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या, इसी भक्ति के प्रभाव से मुझको अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ, परतंत्र हूँ। सत स्त्रिया सत्पतिम यथा, जैसे है ना सती स्त्री पत्नी अपने धर्मात्मा पति को अपने सदाचार के द्वारा, पातिव्रत धर्म के पालन के द्वारा वश में कर लेती है, ऐसी मेरी स्थिति है। मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम। देखिए अब ये तो भगवान ने सिद्धांत प्रस्तुत किया, अब देखिए इसकी कसौटी क्या है। भगवान के भक्त ऐसे हैं, कसौटी क्या है, तो कहते हैं देखो मत सेवया प्रतीतम चो सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विद्युतम। मेरी सेवा करने मात्र से मेरे भक्तों को सालोक्यादि 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, एक और है ना, हाँ सारूप्य, हाँ सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, हाँ, ये चारों प्रकार की भक्ति मेरी सेवा के फल स्वरूप अगर अपने से आ जाती हैं
तो भी वे सिर झुका लेते हैं। नेच्छन्ति सेवया पूर्णा। क्यों? कहते हैं कि हम तो भगवान की सेवा में ही पूर्ण हैं, अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। कुतो अन्यत काल विद्युतम। फिर दूसरी वस्तुएं जो काल के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, लोकांतरों की, उनकी तो क्या इच्छा करेंगे वे, वो तो बहुत पीछे हो गई। प्रदितम माने प्राप्तमपि। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम् मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। महाराज अम्बरीश इसी कोटि के भक्त हैं। कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम, साधुओं का हृदय मैं ही हूँ। और साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम्, और साधुओं का हृदय मैं हूँ और मेरा हृदय साधु है। माने साधु लोग अपने हृदय में मुझे चिंतन करते हैं, अपने हृदय में साधुओं का चिंतन करता हूँ। मदन्यत्ते न जानन्ति, वे मेरे अलावा और किसी को जानते ही नहीं। ना हम तेभ्यो मनागति, इसी तरह मैं भी साधुओं के अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं हूँ। इस तरह से भगवान ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। असमर्थता इसलिए व्यक्त कर दी भक्त की महिमा ख्यापन करने के लिए। ये तो सारा प्रसंग ही भगवान की महिमा और भक्त की महिमा। भगवान की महिमा तो खैर सर्वत्र लोक वेद में प्रसिद्ध है ही, न ज्यादा ख्यापन हो, किंतु भक्त जो ऐसे भगवान को चाहने वाले उनकी महिमा। उपायम कथयिष्यामि तो विप्रशृणुष्व तत्। किंतु हे ब्राह्मण को भगवान बहुत चाहते हैं ना, हम तुमको उपाय बता रहे हैं, तुम सुनो। अयम ह्यात्मा विचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान। देखो, यह जो अभिचार तुमने किया था, कृत्या छोड़ी थी ना, तो जिसके लिए तुमने अभिचार का प्रयोग किया था कृत्या रूप में, तम यातु वै भवान, आप उसी के पास चले जाओ। साधु सुप्रहितम तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम। क्योंकि देखो तुम्हारी भूल ये हुई है, साधु पुरुषों में तुमने अभिचार का प्रयोग किया है, कृत्या का प्रयोग किया है, तो वह तेज स्वयं प्रहार करने वाले का ही अकल्याण करने वाला हो जाता है। तुमको दुख इसलिए मिला हुआ है। ठीक है। आत्मनस्तवैवाभिचारो हिंसा, ये तुम्हारा अपने ही द्वारा किया गया हिंसा का विचार था, कृत्या छोड़ी थी ना। यह तो अभूत तमेव यातु, जिनके प्रति तुमने हिंसा की बात सोची थी उन्हीं के पास जाओ, है ना। अशिवम अनर्थम, क्योंकि साधु पुरुषों के प्रति जब हिंसा की बात कल्पना की जाती है तो उससे उसी का अनर्थ होता है। और सिद्धांत एक बताते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो आगे के लिए सतर्क करने के लिए, तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनीतस्यो कल्पेते कर्तुरन्यथा। तप और विद्या ये ब्राह्मणों के लिए दोनों वस्तुएं निःशेष प्रदान करने वाली हैं, तपस्या और विद्या। यही विद्याएं तो थी दुर्वासा जी में। ते एव दुर्विनीतस्यो, लेकिन अगर वह ब्राह्मण दुर्विनीत बन जाए, क्रोधी हो जाए, तो कल्पेते कर्तुरन्यथा, तो इन विद्या और तप का सेवन करने वाला जो करता है उसी के लिए अन्यथा प्रयोग वाली बन जाती हैं, माने उल्टी हो जाती हैं। तो तुम्हारी समस्या यही है। तपो विद्या संपन्नस्य मम कथम अनर्थ समझनीति मां स्म विस्मयम कार्षी। कहते हैं कि देखो
तुम अपने मन में तप विद्या से संपन्न मेरे प्रति कैसे ये अनर्थ हो गया, ऐसी आशंका मत करना। अनर्थ इसलिए हो गया कि तुमने स्वयं दूसरे का अनर्थ चाहा ना, उल्टा पड़ गया मामला। इसलिए ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। इसलिए हे ब्रह्मन, तुम चले जाओ, तद्गच्छ भद्रम ते जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज के पास चले जाओ और जा करके अपना अपराध क्षमा कराओ, क्षमा मांगो उनसे। ततः शांतिर्भविष्यति, ऐसा करने पर वे भक्त हैं मेरे, तुमको निश्चित रूप से क्षमादान कर देंगे और तब तुमको शांति मिलेगी। ततः शांतिर्भविष्यति। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे अम्बरीश्चरिते चतुर्थोऽध्याय। भगवदर्पणमस्तु। अच्छा, कल तो शायद पूरा हो जाएगा, या कल ही करते हैं, परसों फिर अष्टमी रहेगी, कल हो जाएगा, प्रसंग पूरा हो जाएगा। यही रहे।